हेलो माय फैमिली, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आप सबको गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रागनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। तो आप देख रहे हैं हम रेडी हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं गोवर्धन की पूजा करने। तो क्या होता है ना, मतलब हर बार मम्मी सारी तैयारियां करती हैं, जैसा कि आपको पता ही है। इस बार मतलब हम अपने घर पे सारी पूजा, मतलब यहाँ पे जो अभी शिफ्ट हुए हैं वहाँ पे मतलब सारा अपने मकान में कर रहे हैं। तो मतलब इस बार बहुत ज़्यादा क्या होती थी ना कि मम्मी अपना गोवर्धन बना देती थी और चिरैया गौर होती है, वो आपको दिखाते हैं। चिरैया बनाई जाती है, मतलब चिरैया गौर उसको कहा जाता है, उसी में सुहाग लिया जाता है। तो ये सब चीज़ें मम्मी कर देती थी। और अब की बार देखिए कितना टाइम हो गया, आपको देख रहे हैं। देखिए घड़ी पे 10:15 बज रहा है, 10:15 बज चुका है और अभी मेरी तैयारी हो चुकी है। अब मतलब हो पाई तैयारी खाना भी। ये देखिए दाल चावल है इसका, सॉरी दाल चावल नहीं, कड़ी चावल। मतलब किसी के यहाँ अन्नकूट की सब्जी बनती है, मिक्स सब्जी जिसको बोलते हैं। मतलब सारे जितने भी सब्जियां होती हैं सारी सब्जियों का उसको अन्नकूट बोलते हैं। तो ये अन्नकूट की सब्जी बनती है, लेकिन मेरे यहाँ ये कड़ी चावल बनता है गोधन बाबा को। और ये चिरैया होती है जो कि पूजी जाती है। खोया की होता क्या है, जो दीपावली वाले दिन आटा भरा जाता है ना, एक छोटा मटका टाइप का होता है, उसी से चिरैया बनती थी। लेकिन होता ये आजकल हर चीज मतलब वो हो गया, तो बहुत लोग नहीं वो करते हम। लेकिन मेरी क्या है ना, होता वैसे वही है। लेकिन क्या, जब से मेरी शादी मतलब हुई है तब से हमने यही देखा कि मम्मी मेरी खोया भी बनाती है। मतलब सुना है कि जो दीपावली में आटा यूज किया जाता है ना, उसी से ये चिरैया बनाई जाती है। लेकिन मम्मी ने जैसा किया वैसे ही हम कर रहे हैं। तो ये देखिए, आपको बैक कैमरा से दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं मेरी थाली लग चुकी है, सारा पूजा का सामान ले। और इसमें तेल का दीपक गोवर्धन मतलब जलता है। तो सारी देख सकते हैं पूजा वगैरह का सामान लगा लिया है और ये चिरैया हो गई है। तो अब चलिए चलते हैं गोवर्धन। पहले हमने क्या किया था ना, नहाने के बाद क्या किया था ना कि पहले मतलब नहाने के बाद पूजा पाठ किया, मंदिर का डेली वाला सारा काम किया। और काम करने के बाद उसके बाद हमने गोवर्धन मतलब बना दिए थे, रख दिए थे ना, क्योंकि हमें पहली बार हमने रखे हैं ना, तो हमें पता नहीं हो रहा था कि कैसे क्या 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 बनता है। बस देखा है, लेकिन बनाने देखने में बहुत बड़ा मतलब फर्क होता है। देखिए अभी सिंदूर नहीं लगाया, रंग लगा लिया है। चलिए सिंदूर लगा लेते हैं। लगा लिया सिंदूर, सिंदूर लगाना भूल गए थे। क्या है ना, मतलब रंग लगाने के बाद सिंदूर, बाल अगर धुलो तो रंग लगाने के बाद ही मतलब मांग भरी जाती है, सिंदूर लगाया जाता है। तो हम पूजा वाला सुबह लगाया था, लेकिन भूल गए थे एकदम से। तो चलिए तो चलते हैं हम। मतलब गोवर्धन में क्या हुआ ना इस बार, मतलब हमें समझ में क्या बनाया, लेकिन चलो भगवान सब माफ करते हैं, भूल चूक सब माफ करेंगे। तो चलो जल्दी से चलते हैं और पूजा करते हैं। आपको दिखाते हैं कि मेरे यहाँ कैसे पूजा होती है गोवर्धन पूजा की। मतलब और जो भी भूल चूक होगी वो गोवर्धन महाराज माफ करेंगे। चलिए चलते हैं। ये देखिए गोवर्धन महाराज बन चुके हैं। और क्या है, मेरे यहाँ लिटा के बनते हैं गोवर्धन। मतलब दो दो बनाए जाते हैं। और किसी किसी के यहाँ क्या होता है कि खड़े बनते हैं और शाम को मतलब होता है ना कि ये बाहर रख दिए जाते हैं और रुई खोस के जो करवा चौथ की सींकें होती हैं वो मतलब लगा दी जाती हैं। लेकिन मेरे यहाँ क्या है ना कि ये दो बनाए जाते हैं और ये एकादशी को ही मतलब एकादशी को ये सब सारा समेट के जो खड़े वाले गोवर्धन होते हैं ना, वो उसको बनाए जाते हैं एकादशी को। और एकादशी को ही बाहर निकाले जाते हैं। तो आप देख रहे हैं हमने बना दिए थे, जैसे ही मतलब छोटे छोटे बनाए, जैसे मतलब हमें समझ में आया, जो जो समझ में आया बनाए। और आज के दिन गोबर की ही गौर बनती हैं, जिसमें मतलब कि सुहाग लिया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, जो ये हम इसमें सिंदूर रख रहे हैं और इसी की गौर आज के दिन बनाई जाती है। और सबसे ज़्यादा शुभ गोबर, गाय के गोबर की ही मतलब गौर होती हैं। लेकिन क्या होता है ना कि अब हम लोग मिट्टी की गौर बना लेते हैं, या गौर माता अब तो रेडीमेड वैसे मिलती हैं बढ़िया बनी बनाई, तो वो लेकिन गोबर की ही सबसे ज़्यादा शुभ होती हैं। तो ये देखिए मतलब क्या होता था, हर बार हम और मेरी देवरानी, मेरी मम्मी, मतलब हम तीनों लोग मिल के अच्छे से पूजा करते थे।
और इस बार बिल्कुल मतलब सन्नाटा है, अकेले पूजा कर रहे हैं। बड़ा ही मतलब अजीब लग रहा है। तो खीले, गट्टा, लैया, खिलौना, बर्फी, पेड़ा, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं वो सब भोग लगाया जाता है। और जो ये भोग लगाया जाता है और कढ़ी चावल बनता है। और ये जो भोग लगता है ना, ये मतलब क्या होता है, लड़कियां मतलब नहीं खाती, लड़कियों को नहीं दिया जाता। जो गोधन महाराज का भोग होता है ये लड़कों को ही दिया जाता है। ऐसा मतलब मम्मी करती थी, तो वही हम आपको बता रहे हैं। हो सकता है कि ऐसा ना होता हो, तो आप इसको मतलब दिमाग में मत लीजिएगा। तो ये इस तरीके से हम पूजा कर रहे हैं, सबको भोग लगाया। और अब चलिए करते हैं आरती। और क्या है ना कि मतलब हमें हर बार मतलब मम्मी हर चीज़ की तैयारी करती थी, हर चीज़, तो हमें इस चीज़ का वो नहीं रहता था कि क्या करना है। जैसा जैसा मम्मी करती थी वैसा वैसा ही हम भी करते जाते थे। और ये होता है ना, हर कोई भी पूजा आप करें तो ये होता है ना कि इस बार जैसे आपने पूजा की और आपको फिर करना है दूसरी साल, तो कुछ ना कुछ मतलब ये होता है ना कि लगता है यार कुछ भूल रहे, कुछ भूल रहे, मतलब ये होता है हर एक के साथ। तो वही हमें भी लग रहा था कि जैसे हम कुछ भूल रहे हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, सब भगवान माफ़ करते हैं। और उसमें कोई वो नहीं, बस श्रद्धा और भाव होना चाहिए। तो ये आरती हो गई मेरी और मेरी पूजा हो गई है। अब चलिए इसमें रख देते हैं सिंदूर, गौर माता में सिंदूर रख देते हैं। और अब ये जो आटा मतलब ये चिरैया बनी हुई है ना, चिरैया भी मतलब बनाई हुई है, तो ये भी बाद में खाई जाती है। और पूजा पाठ तो लगभग हो ही चुकी है। अब ये जो चिरैया बनाई थी खोया और चीनी की बनी हुई है, तो इसमें बीच में बच्चे चार मतलब गोली टाइप की, वो अंडा बोले जाते हैं चिड़िया के, तो वो हटा लिए जाते हैं। और उसके बाद बिना बोले हुए ये चिरैया के आकार की ही खोवा शक्कर की बनाई जाती है, या आप आटा की बनाएं। तो इसी को मेरे यहाँ चिरैया गौर कहा जाता है। गोधन को मतलब कहा जाता है चिरैया गौर। तो इस तरीके से वो दाहिने पैर में दबा लिए जाते हैं, जो गोली अंडा टाइप की बनाई जाती हैं वो पैरों में दबा के। अब आप एक ही तोड़ के नहीं खानी होती कि आप दूसरे हाथ से तोड़ के मतलब खा लें, तो तोड़ी नहीं जाती है, एकदम से आप ऐसे ही उसको आराम से खाएंगे, तोड़ तोड़ के नहीं खाएंगे। तो देख सकते हैं इस ये मेरे यहाँ चिरैया गौर होती है। और मेरे मायके में ये नहीं होता है, बस गोवर्धन बनाए जाते हैं, भोग लगाया जाता है, पूजा पाठ सारी होती है, सुहाग भी लिया जाता है, लेकिन ये चिरैया नहीं होती है। अब ये जो हाँ पैरों में आप लगाए थे, ये आप किसी एकांत जगह पे डाल दीजिए। तो ये देखिए हम ऊपर अंटिया पे डाले दे रहे हैं। और अब लेंगे मतलब हाथ धुल लिए क्योंकि हाथ जूठे हो गए थे, तो धुल लिए हाथ। और हाथ धुलने के बाद अब लेंगे सुहाग। और ये मतलब बहुत ही शुभ होता है। अगर आप चिरैया गौर आपके यहाँ नहीं होती है, तो आप इस तरीके से सिर्फ पूजा के टाइम आप सुहाग भी ले सकते हैं। और अभी हमें इसमें करवा चौथ को जो सींकें नहीं होती हैं, वो सींकें भी खोसना है। तो उसमें चावल हल्दी बांध के इसमें घोंसेंगे, तो वो हम नीचे से लाना मतलब भूल गए थे ना, याद नहीं रहा, तो वो भी अभी हम इसमें घोंस देंगे, आके ऊपर घोंस दिया जाता है। और मतलब मेरे यहाँ ये एकादशी को बाहर, घर के बाहर मतलब एकादशी को निकाले जाते हैं, और कार्तिक पूर्णिमा को इनका पूर्ण विसर्जन होता है। तो इस तरीके से मेरे यहाँ गोवर्धन पूजा हमने अकेले ही संपन्न की। और जो भी तो ये मेरी पूजा हो गई, आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अब चलिए बनाते हैं चाय। क्या है ना, चाय के बिना तो बहुत आफत है। और बेटा कह रहा अभी हम खाना खाएंगे नहीं, कढ़ी चावल तो बना लिए थे पूजा की वजह से, तो ये बनाने जा रहे हैं, उसको नाश्ते में बना दें आलू की कचौड़ी। और चलिए और अच्छे से पानी पी लेते हैं और चलिए बनाते हैं चाय। आप लोग जरूर बताइए लगा आप लोगों को मेरी गोवर्धन पूजा कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय सिया राम। और हाँ, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। और ज़रा सा भी अच्छा लगे तो दोस्तों और अपनों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय सिया राम, हर हर महादेव।